हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वेब नोवेल स्टोरी का पार्ट 3 है। मिस ये ना सुबह उठ के कह रही है कि अरे मैं जिंदा कैसे बच गई। मैं तो कल रात मर गई थी ना, मुझे पानी में फेंक दिया था गुंडों ने, मैं कैसे बच गई। और जब उसका असिस्टेंट आता है, पूछता है आप कैसी हो, तो वो कहती है कि मैं जिंदा हूँ, मुझे किसने बचाया। तो वो कहता है कि आपको ना फेंगमू चेन ने बचाया है। मिस ये ना अपनी ना लॉजिक लगाती है। तो वो कहती है कि जो लड़का मुझे रात को मिला था वो कह रहा था कि वो मुझे जानता है, फिर उसके बाद उसने मुझे बेहोश कर दिया और मुझे मारने का प्लानिंग बनाया। आखिर कौन मुझे मारना चाहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देख रहे हैं अपनी सिस्टर से जाके ना प्यार से बात कर रही होती है कि राइटर ना अपना स्क्रिप्ट लिखने लगता है। तब ना ये अपने कैरेक्टर में आ जाती है और गुस्से से कहती है हम कहीं जाने वाले थे, तुम रेडी हो कि नहीं, हमें ऑफिस जाना था। फिर उसके बाद वो दोनों निकल जाते हैं ऑफिस की तरफ। और जब ऑफिस जाते हैं ना, उस रास्ते में उसका बैग छीन लेते हैं दो चोर, उसकी सौतेली बहन का। फिर जब बैग छीन लेते हैं तब ना ये सोचती है अरे जाने दो। फिर उसके बाद ना जो राइटर है वो स्क्रिप्ट चेंज करने लगती है कि चोरों के साथ लड़ना लिख देती है। तो ये ना अपने आप चोरों के पीछे इतना दौड़ती है, भागती है, वो चोरों को फिर पकड़ती है, उनके साथ लड़ाई करती है। ये सब ना कार से जाते हुए मिस्टर चैन नोटिस कर रहे हैं और वो भी जैसे बचाने के लिए वो आते हैं, तब ना बहुत ही रोमांटिक अंदाज से वो लू वेनकिंग को अपने ऐसे बाहों में बाहों में पकड़ लेते हैं। तो ये मिस ये देखती है और कहती है ये दोनों तो मेन लीड है यार, मैं तो सपोर्टिंग रोल हूँ। इन दोनों को अगर मैं मिला दूँ, इनकी शादी करा दूँ, तो मैं आराम से वेब नोवेल की दुनिया से बाहर आ जाऊंगी रियल की दुनिया में। फिर मिस ये पूछती है कि आप कौन हो, तो वो कहते हैं कि तुम मुझे कुछ देर बाद जान जाओगी मैं कौन हूँ। फिर जब वो ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे उनके पेरेंट्स होते हैं और मिस्टर चैन होते हैं। तो मिस ये कहती है अरे आप हो, आप तो हमें अभी गुंडों से बचाए। तो वो खुश हो जाते हैं और एक दूसरे का इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो उनके जो पापा है ना मिस ये के, वो कहते हैं कि मेरी बड़ी बेटी है और आपको मैं इनसे ही इंट्रोड्यूस कराने वाला था, मतलब कि मैरिज प्रपोजल टाइप के ये बता रहे हैं। तो उसकी जो सौतेली माँ है वो लू वेनकिंग को आगे कर देती है, ये मेरी बेटी है, एमबीए कर रही है। तो वो खुश हो जाती है लू वेनकिंग और कहती है कि आप ना एमबीए में फुल मार्क रखे हो और इतने बड़े इन्वेस्टर हो, और मैं भी एमबीए कर रही हूँ और मुझे एक इन्वेस्टर चाहिए था, तो आप मुझे मिल गए। ऐसे करके इन तीनों के बीच बातचीत होती है। मिस ये की तरफ ना चैन ये बहुत ही मतलब अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन ये तो जान चुकी है मैं सपोर्टिंग रोल में हूँ और इसके साथ ना लू वेनकिंग का मतलब कि शादी करवाना है। तो वो अपने आप को दूर रखती है और वो फेंगमू चैन को ढूंढती है कि वो गया कहाँ। अगर मैं फेंगमू चैन के साथ शादी कर लूँ ना, तो हम दोनों शादी कर लेंगे और ये दोनों जोड़ी हो जाएगी और यहाँ पे स्क्रिप्ट खत्म। लेकिन इसको क्या पता है आगे क्या होने वाला है मिस ए को। फिर बहुत सारी मीडिया को बुला के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्योंकि मिस ए के नाम ना सारे शेयर्स हो रहे हैं। तो इसी वजह से उनके पापा इंट्रोड्यूस कराते हैं मिस ए को और वो स्टेज पे आती है अपना स्पीच देने। जब वो स्पीच देने लगती है ना, वो नोटिस करती है कि उसकी सौतेली माँ ना किसी से बात कर रही है। तो एक्चुअली में जो उसका किडनैप किया था, रात को पानी में फेंका था, वो ही लड़का है। फिर वो उसकी तरफ ध्यान ना दे के वो अपनी स्पीच देती है। वो कहती है कि मुझे जो शेयर्स मिले हैं, मैं अपनी पढ़ाई में, कुछ बच्चों के फ्यूचर में और कुछ बाहरी डॉग बिल्ली जो हैं उनको, और बहुत सारे मतलब कि पैसे मैं डोनेट कर चुकी हूँ। अब मेरे पास कुछ पैसे नहीं है और ऐसे मत सोचिए कि मैं मालकिन हूँ। मुझे जैसे पहले ट्रीट करते थे आम लड़की की तरह, वैसे ही आप ट्रीट कीजिए। फेंगमू चैन ना एक रिंग लेके स्टेज की तरफ आने लगता है। जब ये सुनता है ना सब, ये इसके पास कुछ पैसे नहीं है, भिखारी बन चुकी है शेयर्स होके भी, तब वो ऐसे जाने के लिए कोशिश करने लगता है और अवॉइड कर रहा है और ऑकवर्ड फील कर रहा है। फिर वो ना खींच ले आती है फेंगमू चैन को स्टेज में और कहती है अरे मुझे प्रपोज करो ना, मुझे प्रपोज करो। तो फेंगमू चैन ना ऐसे मुंह बना रहा है, मैं अब क्या प्रपोज करूँ तुम्हें, तुम तो कंकाल बन चुकी है पैसे होके भी। फिर उसके बाद ना वहाँ पे उनके दादाजी की एंट्री होती है मिस ए की। दादाजी आते ही ना मिस ए के पापा को बहुत सुना देते हैं, कहते हैं तुम फेंगमू चैन और मिस ए की शादी की बात क्यों नहीं कर रही हो। फिर वो स्टेज पे जाते हैं और कहते हैं मेरी बेटी बहुत कम एज में मर गई, बट मेरी नातिन है और उसके नाम पे ना मैं प्रॉपर्टी कर रहा हूँ और शेयर दे रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ही दिन ब दिन बहुत बेटर प्रोग्रेस कर रही है और ये मैं देख रहा हूँ। और फेंगमू चैन और मेरी नातिन एक दूसरे को प्यार करते हैं, इसलिए मैं शादी का अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। तो वहाँ पे फेंगमू चैन ना ये तो मतलब शेयर होके भी सब डोनेट कर दी, चिल्ड्रन फंड, ह्यूमन सोसाइटी और पुअर स्टूडेंट को। अब इसके पास पैसे नहीं है, मैं कैसे शादी करूँ, ये सोच के वो ऑकवर्ड फील कर रहा है और वहाँ वो ना अवॉइड कर रहा है। लेकिन उसकी ना एक नहीं चलती और ये दोनों ना सबके सामने, मीडिया के सामने मैरिज अनाउंसमेंट करते हैं और शादी कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देख रहे हैं कि
मिस ये ना फिंगमोचेन के घर आ जाती है कोर्ट मैरिज करने के बाद, और वो घर देख के बहुत ही खुश हो जाती है। अरे मैं रियल लाइफ में कितनी गरीब थी, यहाँ पे तो इतना बड़ा महल जैसा घर, इतना बड़ा स्विमिंग पूल, इतना सुंदर घर, ये देख के ना पूरा पगला जाती है। और उसके बाद फिंगमोचेन उसके पास आके कहता है विलेन अंदाज से कि तुम ये सब देख के खुश मत हो, मैं ये शादी को नहीं मानता। तो फिर उसके बाद वो कहती है कि चलो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं और एक साइन करते हैं कि हम दोनों कैसे किस हिसाब से रहें, और पेपर में साइन करो। वो कहती है मिस ए। फिर वो बहुत सारी चीज़ें बताती है कि मेरे प्राइवेसी के ऊपर और तुम्हारे प्राइवेसी के ऊपर नहीं आना चाहिए, तुम मेरे रूम के अंदर नहीं आओगे, बहुत सारी चीज़ें करके वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। फिर उसके बाद वो फेंगमुचन के बेडरूम में आ जाती है और वाह कितना अच्छा गद्दा है बोल के सोती है, और मैं यहाँ पे आज से रहूँगी कहती है। तो फेंगमुचन आता है और कहता है कि तुम मेरे रूम में नहीं सोओगे, तुम गेस्ट रूम में सोओगे, मेरा रूम है, मैं तुम्हें नहीं दूँगा। तो वो कहती है कि देखो तुम अगर इस रूम में मुझे नहीं रहने दोगे तो मेरे पापा को और मेरे दादाजी को मैं बता दूँगी, तुम मुझे गेस्ट रूम में रखे हो और तुम अभी भी मेरी फैमिली के ऊपर रिलाय हो, और हम दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तुम मेरे बिज़नेस में, मेरे कंपनी में तुम डिपेंडेंट हो। अगर मैं ये सब बात बता दूँ तुम्हारा क्या होगा? तो फेंगमुचन ना डर जाता है और उसके बाद ये एपिसोड खत्म होता है। फिर पार्ट 4 में मिलते हैं। टेक केयर और बाय।